Hello everyone, this is Monica Soni, your SST teacher. I hope you have understood yesterday chapter, that was the second chapter of your history, and today I will teach you your third chapter of history because second and third these both are interconnected to each other. ये दोनों chapters एक दूसरे से connected है. That's why I am starting third chapter immediately after that second chapter. So that in second chapter you have studied ki that how the early people made the stone tools and why they move one place to another place, and in the third lesson you will study about that कि from gathering to growing food, कि जब वो gathering हो रहे थे, gathering means कि जब when they move one place to another place, तो how they settled on a one place and how they searching the food, और किस तरह से उन्होंने food को grow किया, search किया. It means कि how they learn to grow the crops, how they learn to grow the wheat, rice, ये सब उन्होंने किस तरीके से grow किए. तो that your first topic is varieties of food. Your first topic varieties of food है. Varieties of food it means कि that early people started to eat the different types of food. They started to eat the vegetables, pulses, wheat, rice, ये सब उन्होंने start कर दिया था. And then when they started to growing the food, तो उन्होंने वो learn किया. They learned themselves and they started to rear the animals also. Rear the animals means कि उन्होंने जानवरों को पालना भी सीखा. एंड डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू रियर. सबसे पहला जो जानवर था दैट वॉज द डॉग, वो डॉग था. तो दैट्स वाई वी कैन से कि दैट आफ्टर मेकिंग द स्टोन टूल्स एंड डे बाय डे दे लर्न द डिफरेंट थिंग्स. तो अब हम थर्ड लेसन में ये पढ़ रहे हैं कि दे स्टार्टेड टू ग्रोइंग द फूड और दे स्टार्टेड टू ईट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. उन्होंने अलग अलग तरह का खाना खाया एंड देन दे रियर द एनिमल्स. दे स्टार्टेड to take out the milk of the animals like cow, buffalo, goat. उनके मिल्क वो निकालने लग गए. तो इस तरह से they have started to live. Then your next topic is that the beginning of farming and herding. तो herding तो we have studied in the last chapter. Last chapter में हमने herding के बारे में पढ़ा ही था. तो herding means कि that when the early men live one place to another place and they move वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद देयर एनिमल्स. अपने जानवरों के साथ जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे फॉर सर्चिंग द फूड, दैट वाज हर्डिंग. अब हमारा टॉपिक है कि हाउ दे ग्रो द क्रॉप्स, हाउ द फार्मिंग वाज बिगिन, किस तरह से फार्मिंग स्टार्ट हुई. तो देयर वाज अ स्टोरी, आई विल टेल यू, इट इज़ नॉट इन द बुक. तो दैट व्हाट वाज द स्टोरी कि वन टाइम दैट अर्ली मैन वाज ईटिंग द फ्रूट. वो एक फ्रूट खा रहा था. तो देन व्हेन ही was eating the fruit, तो after eating he throw the seeds of the fruit here and there. उसने वो सीड्स जो थे, बीज जो थे फ्रूट्स के, वो इधर उधर फेंक दिए. तो व्हाट हैपेंड आफ्टर सम डेज, व्हाट ही सॉ, क्या देखा अर्ली मैन ने कि दैट जहाँ उसने बीज फेंके थे हेयर सम स्मॉल स्मॉल प्लांट्स वाज ग्रोइंग. वहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं एंड स्लोली स्लोली दैट प्लांट जो था वो बड़ा हो गया और उसमें से सेम फ्रूट निकला जो अर्ली मैन ने खाया था. तो लाइक दैट अर्ली मैन वाज लर्निंग हाउ टू ग्रो द क्रॉप्स, किस तरह से क्रॉप्स को उगाना है. उसने लर्न कर लिया देमसेल्व्स खुद से कि अगर मैं बीज बोऊंगा किसी भी चीज़ के तो दैट वही सेम चीज़ उग जाएगी. तो लाइक दैट द अर्ली मैन लर्न द हाउ टू ग्रो द व्हीट, हाउ टू ग्रो द राइस, पल्सेस, मेज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, किस तरह से ग्रो करना है वो उसने सब सीखा. बट इनिशियली तो ही वॉज यूजिंग द स्टोन टूल्स. इनिशियली वो स्टोन टूल्स यूज़ कर रहे थे एंड देन इन फार्मिंग ऑल्सो लाइक द डिगिंग और सब चीज़ें प्लोइंग के लिए वो स्टोन टूल्स यूज़ कर रहे थे. तो लाइक दैट द अर्ली मैन स्टार्टेड द फार्मिंग. देन मैन, वीमेन, चिल्ड्रन, दे ऑल आर लिविंग ऑन अ वन प्लेस. तो फार्मिंग जब उन्होंने स्टार्ट की तो हमने लास्ट लेसन में क्या पढ़ा था कि दे सेटल्ड, नॉट सेटल्ड ऑन अ प्लेस, वन प्लेस, दे मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो बहुत सारे जो हमारे अर्ली पीपल थे व्हेन दे मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो जब वो दूसरी जगह जाते थे तो देन दे स्टार्ट फार्मिंग देयर. तो एक रीज़न उनका एक जगह से दूसरी जगह जाने का ये भी था कि दैट दे स्टार्टेड फार्मिंग, कि वो एक जगह
फार्मिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर जो लैंड था दैट वाज बैड, वो ख़राब हो चुका था खेती कर करके, दैट्स वाई दे मूव अनदर प्लेस, इसलिए वो दूसरे प्लेस में चले गए। तो इस तरह से फार्मिंग जो था वो शिफ्टिंग फार्मिंग कहलाया गया। शिफ्टिंग फार्मिंग मीन्स कि जब देन अर्ली पीपल मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड व्हेन दे मूव देयर दे स्टार्ट द फार्मिंग, देयर दे स्टार्टेड फार्मिंग, दैट इज शिफ्टिंग फार्मिंग। और कुछ अर्ली पीपल जो थे वो सेटल्ड हो गए। सेटल्ड मतलब कि नियर द रिवर, वो लोग एक ही जगह सेटल्ड हो गए, तो अब वहीं उन्होंने अपना फार्मिंग स्टार्ट किया। तो मैन, वीमेन, चिल्ड्रन ऑल वर ग्रोइंग द क्रॉप्स, दे ऑल वर लर्निंग द हाउ टू ग्रो द क्रॉप्स, किस तरह से क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, दे वर लर्निंग लाइक दैट। ओके, देन पीपल एनकरेज्ड एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप वेयर दे लिव। और कुछ ऐसे एनिमल्स भी थे वेयर जब देन अर्ली पीपल सेटल्ड, एक जगह सेटल्ड हो गए, परमानेंट हाउस दे हैव मेड, तो दे स्टार्टेड टू रेयर सम एनिमल्स लाइक शीप, गोट, काउ, ये सब उन्होंने वहाँ पर स्टार्ट किया। तो लाइक दैट दे स्टार्टेड टू farming and rear the animals. Okay, now your next topic is a way of life. Now their life also started to change. अब उनकी लाइफ भी चेंज होना शुरू हो चुकी थी। चेंज मीन्स कि दैट when they started to the settled life, तो it means कि they started to do the farming, they started to rear the animals, milk निकालना जानवरों का, फिर उनको बेच कर आना। तो there was no market, कोई मार्केट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। बस क्या करते थे अर्ली पीपल, क्रॉप्स ग्रो करते थे, वही खाते थे, जानवरों को मारकर खाते थे, एंड देन दे स्टार्टेड टू टेक आउट द मिल्क ऑफ द काऊ एंड बुफेलोज एंड गोट, और तो दैट वॉज देयर लिविंग स्टाइल, वही उनका लिविंग स्टाइल था। तो इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। तो अगर हम कोई प्लांट उगाते हैं, तो हम ये कोई सीड बोते हैं, तो हम ये देखते हैं कि दैट उसमें से प्लांट निकल रहा है, दैट प्लांट वॉज ग्रोइंग। तो लाइक दैट early man was also learning when people began growing the plants, तो it mean that they had to stay in the same place, same जो मैंने अभी आपको बताया कि when they started the farming, तो it means they had to live on the same place। तो उनकी लाइफ किस तरह की हो गई कि वो अब एक ही जगह रह रहे हैं, they were not moving place to place, एक ही जगह रह रहे हैं और वहीं रहकर वो फार्मिंग भी करते हैं। they also started to rear the animals, they also started to take out the milk of the animals and they started to live their life happily। और उसी तरह से वो अपनी लाइफ को हंसी खुशी बिताते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड टू वोव द बास्केट बनाना उन्होंने सीख लिया पेड़ों की छाल से, पॉट्स बनाने सीख लिए। तो ऑल द थिंग्स दे लर्न दैम सेल्व्स, प्रकृति ने, नेचर ने उनको सिखाया। ओके, एंड देन आफ्टर दैट योर टॉपिक इज स्टोरिंग एनिमल्स। अब किस तरह से उन्होंने एनिमल्स को स्टोर करना सीखा, पालना सीखा। ओके, तो एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क। तो जब हम एनिमल्स को पालते हैं, उनको घास फूस जो भी वो होते हैं उनको फीड करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो दे गिव द मिल्क। तो आफ्टर दैट व्हेन दे स्टार्टेड टू गेट द मिल्क, तो दैट देयर लाइफ वाज आल्सो फुल ऑफ सेटल्ड लाइफ उन्होंने स्टार्ट की, फुल ऑफ हैप्पी, एंड दे स्टार्टेड टू स्टोर द फूड ऑल्सो। अब उन्होंने फूड भी स्टार्ट कर लिया स्टोर करना, जैसे वीट ग्रो किया, राइस ग्रो किया, पल्सेस ग्रो किए। तो दे स्टार्टेड टू स्टोर द फूड। अब उनके पास दे वर नॉट हैविंग अ बिग पॉट टू स्टोर द फूड, तो व्हाट दे हैव डन, क्या किया उन्होंने, दे स्टार्टेड टू डग द ग्राउंड। उन्होंने खूब बड़े बड़े गड्ढे अपने ज़मीन में बनाए, ग्राउंड में बनाए, एंड देन दे स्टोर द फूड देयर, वहाँ उन्होंने उन फूड को स्टोर किया। ओके, देन how the first farmers and herders, finding out about the first farmers and herders, so that is your next topic कि how we know कि that the first farmers and herders कौन थे और कहाँ थे, how we know। तो from the starting I have told you कि archaeologists found out about कि when farming was started, when herding was started, how, कैसे,
because when they dig out the earth, तो they found some seeds of wheat, some rices, some maize, some pulses उनको ज़मीन के नीचे से मिले हैं. तो it means जहाँ उनको मिले, where they found out all these things, तो it means here अगर सपोज उनको एक जगह उन्होंने डग किया ग्राउंड को, तो दे फाउंड व्हीट सीड्स, तो इट मीन्स वहाँ पर व्हीट उगाया जाता था. कहीं अगर उन्होंने राइस ग्रो किया, तो इट मीन्स हेयर इज़ द राइस ग्रोइंग. तो लाइक दैट वी नो अबाउट कि किस तरह से फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स स्टार्ट हुए. तो आपकी बुक में कोई एक टेबल भी दिया गया है, दैट इज़ द टेबल दैट यू रीड इन योर बुक. आपको रीड करना है. इस टेबल में ये बताया गया है कि हाउ द फर्स्ट, जैसे कि ग्रेन एंड बोन्स हैं कि वीट, बार्ले, शीप, गोट, कैटल, ये सबसे पहले मिले हमारे मेहरगढ़ इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान. मेहरगढ़ में मिले जो आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में हैं. ओके तो इस तरीके से हमारे आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड आउट करते थे. फिर जैसे राइस एंड एनिमल्स बोन्स, ये सब हमें कहाँ मिले? कौलीधीवा इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश. कौलीधीवा में मिले जो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में है. तो किस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट को ये सब चीज़ें मिलती हैं? व्हेन दे डग आउट द अर्थ, जब वो ज़मीन को खोदते हैं, एंड दे फाउंड समथिंग फ्रॉम देयर, और जब उनको वहाँ से कुछ मिलता है, तो विद द हेल्प ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट वी नो अबाउट कि फर्स्ट फार्मिंग कब हुई और फर्स्ट हर्डिंग कब हुई, और वेयर द फर्स्ट, सपोज जैसे कि पाकिस्तान में सबसे पहले वीट, बार्ले और शीप, गोट, कैटल्स करें, तो फर्स्टली पाकिस्तान में वीट ग्रो हुआ. तो हाउ वी नो? बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द व्हीट सीड्स फ्रॉम देयर एंड शीप बोन्स दे फाउंड देयर, और शीप की बोन्स उनको वहाँ से मिली है ना. तो लाइक दैट दे हैव नो, एंड वी ऑल्सो नो कि व्हेन फर्स्ट फार्मिंग और हर्डिंग वॉज स्टार्टेड. ओके तो ये सब जो लाइफ थी हमारी, दैट वॉज द लाइफ ऑफ द अर्ली पीपल. ये हमारी अर्ली पीपल की लाइफ है. एंड डोंट फॉरगेट इट, यू लिसन द वॉचिंग द वीडियोज़ केयरफुली. तो हेयर आई विल आस्क यू some questions जिनके आंसर्स आप आफ्टर वॉचिंग द वीडियोज़ मुझे देंगे ऑन योर व्हाट्सएप. तो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट how the early people move why did the early people move one place to another? Why did early people move one place to another? कि early people एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते थे? ठीक है. एंड योर सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि what was their new life? उनकी न्यू लाइफ क्या थी उनकी न्यू लाइफ? देयर न्यू लाइफ वॉज टू सेटल्ड वन प्लेस एंड ग्रोइंग द क्रॉप्स एंड रियरिंग द एनिमल्स. ओके योर सेकेंड क्वेश्चन इज what was the new life of the early people? Okay, and your third question is that how they learn to rear the animals. कैसे उन्होंने लर्न किया जानवरों को पालना? how they learn to rear the animals and to grow the crops. Okay, so that is your third question. And fourth question is ki how did the farmers, how we know, आपका क्वेश्चन है how we know that first farming was started. हमें किससे कैसे पता चलता है कि फर्स्ट फार्मिंग स्टार्ट हुई? तो विद द हेल्प ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट, है ना. तो दैट दीज क्वेश्चंस दीज आंसर्स यू विल गिव मी ऑन व्हाट्सएप आफ्टर वॉचिंग द वीडियो. तो नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ. कि सेटल्ड लाइफ की तरफ जब हमारे अर्ली पीपल जा रहे थे, जब उन्होंने सेटल्ड लाइफ स्टार्ट किया, तो फर्स्टली तो उन्होंने फार्मिंग की, रियर द एनिमल्स किया, जानवरों को पालना सीखा, उनको चराना सीखा. देन दे ऑल्सो स्टार्टेड टू टेक आउट द मिल्क, ये सब सीखा. तो दैट उसके बाद व्हाट दे हैव डन, जब उन्होंने अपनी लाइफ सेटल्ड कर दी, वेयर दे लिव ऑन अ वन प्लेस ओनली, तो व्हाट दे स्टार्टेड टू डू, क्या किया उन्होंने वहाँ पर? तो आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो फाउंड सम हट्स, सम हाउसेज एट द सेम साइट्स. कुछ साइट्स पर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ हट्स मिले हैं, कुछ हाउसेस बने हुए मिले हैं जो टूट फूट गए हैं, बट इट वॉज देयर, वो वहाँ थे. तो इट मीन्स वी नो कि दैट वो हट्स और जो हाउसेस थे दैट वॉज मेड बाय सम अर्ली पीपल, जो बहुत पहले हमारे पृथ्वी पर हुआ करते थे, जिनको फार्मिंग करना नहीं आता था, जिनको स्टूल्स बनाने नहीं आते थे बाय द मेटल्स, कोई उनके पास मशीन नहीं थी, प्लोइंग नहीं था, कुछ नहीं था. तो दे
started to live there and they made some huts and houses. For example, बुर्जा होम पाकिस्तान में कश्मीर में people built pit houses. वहाँ पर लोग pit houses बनाते थे. Pit houses मतलब कि they dug the ground को खोदते थे and then they started to लिव देयर, वहाँ पर रहते भी थे. एंड दे स्टार्टेड टू स्टोर द फूड देयर, वहाँ पर वो फूड भी स्टोर करते थे. एंड आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो फाउंड सम कुकिंग हर्ब्स, कुछ उन्होंने कुकिंग की चीज़ें जैसे कि पॉट्स और दैट चूल्हा लकड़ी का मिट्टी का ये सब उन्होंने वहाँ पर देखे हैं. तो लाइक दैट दे नो अबाउट कि दैट सम पीपल वर सेटल्ड देयर, कि कुछ लोग वहाँ पर सेटल्ड थे. एंड सम टूल्स ऑल्सो दे हैव फाउंड देयर, सम लाइक दैट स्टोन टूल्स, जैसे कि आप मेरी बुक में भी देख सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो इन योर बुक. दीज टाइप्स ऑफ टूल्स दे हैव फाउंड इन दीज साइट्स. तो इट मीन्स कि वो उन टूल्स की मदद से फार्मिंग भी करते थे एंड डिगिंग द ग्राउंड, यानी कि ज़मीन को खोदते भी थे. हर एक काम वो उन शिकार भी करते थे. यस, जानवरों को मारने का काम शिकार भी करते थे उस समय पर. तो विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स ओनली, इन टूल्स की मदद से वो ये सब काम करते थे. ओके, तो दैट जो हमारी इस टाइप के लोग थे कि मैनी दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड द न्यूलिथिक टूल्स. तो हमारे कुछ पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक टूल्स होते थे. तो पैलियोलिथिक मीन्स कि दोज वर द अर्लीस्ट पीपल, जो बहुत पहले, जो स्टार्टिंग में जिन्होंने बनाया, तो दैट वाज द पैलियोलिथिक टूल्स. और फिर धीरे धीरे व्हेन दे लर्न टू मेक द टूल्स, जैसे ही उन्होंने लर्न किया कि किस तरह से शार्पन टूल्स बनाने हैं, और फिर लकड़ी के टूल्स, पेड़ों की लकड़ियाँ काट कर वो टूल्स बनाना सीख गए, पत्थरों के सीख गए, तो वो हमारा न्यूलिथिक एज आता है. न्यूलिथिक मतलब कि न्यू स्टाइल की तरफ, है ना, न्यू स्टाइल की तरफ. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे कि किस तरह से पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक टूल्स होते हैं. एंड देन यू गिव द आंसर्स ऑफ माई क्वेश्चंस, ओके, आफ्टर वॉचिंग द वीडियो. तो दैट इज़ योर हाफ चैप्टर completed. Half we will complete in the next video. Thank you.